जय श्री श्याम। आप सभी का श्री श्याम समागम के YouTube चैनल श्री श्याम समागम शिवसागर में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने पहले खंड के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से श्री श्यामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले खंड के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम दूसरे खंड और तीसरे खंड के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और गणेश जी महाराज को विराजमान करते हुए हम दूसरे और तीसरे खंड का पाठ करेंगे। जय श्री श्याम। बोल सांचे दरबार की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज हर निज मन मुकर सुधारी वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के अरे सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की भी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीन्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई
प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो श्री श्याम धणी की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। दूंदाला दुख भंजना, और सदा उजाला भे। अरे सारा पहली सुमरियो, गोरी पुत्र गणे, गोरी पुत्र गणे। सदा भवानी दाहनी, अरे सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे रणत भवन से आई, जोरे बाबा गण राजा। रणत भवन से आई, जोरे बाबा गण राजा। ओ रणत भवन से आई, जोरे बाबा गण राजा। रणत भवन से आई, जोरे बाबा गण राजा। कोई रिद्धि सिद्धि लाजो साथ, कोई रिद्धि सिद्धि लाजो साथ। तुम्हारे घर आओ विनायक पावना, हमारे घर आओ विनायक पावना। हर सिर पर मुकुट विराज है बाबा सोवणो। उधर सिर पर मुकुट विराजे बाबा सोहणो। कोई गल मोतियन का हार, उधर गल मोतियन का हार। हमारे घर आओ विनायक पावना। हमारे घर आओ विनायक पावना। हर कान में कुंडल सोवह बाबा सोवणो। हर कांड में कुंडल सोहे बाबा सोहणो। कोई हाथ कमल रा फूल,
सोवह मोती चूर को। तुम्हारे हाथ में लड्डू सोहे मोती चूर को। कोई पगला में घुंघरू बाजे, तुम्हारे पगला में घुघरा बाजे हो। हमारे घर आओ विनायक पावना, हमारे घर आओ विनायक पावना। हे मूस सवार होकर हमारे घर आए जो। हे मूस सवार होकर हमारे घर आए जो। कोई कर जो सफल मारो काज, ओ देवा कर जो सफल मारो काज। हमारे घर आओ विनायक पावना, हमारे घर आओ विनायक पावना, हमारे घर आओ विनायक पावना। बोलो गणेश जी महाराज की, जय हो, सांचे दरबार की। जय हो। जय श्री श्याम प्रेमियों, पिछले खंड में आपने सुना कि कैसे पांडव लाक्षागृह से बचकर हिडिंब वन पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से होती है और फिर वह राक्षस हिडिंब का वध करते हैं। अब आगे की कथा हम दूसरे एवं तीसरे खंड में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर इस कथा में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें जरूर बताएं ताकि हम इस कथा को और भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकें। आइए हम अब आगे की कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु, पुनि प्रणम्य सब संत। करत मंगलाचरण नाशत विघ्न अनंत, नाशत विघ्न अनंत। वर्णानामर्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानि शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हाथ जोड़ विनती करूं, अरे सुन जो चित लगा। अरे दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। अरे रखियो इसकी लाज। सतयुग में है वेद बड़ा, त्रेता में आए राम। कृष्ण प्रभु आए द्वापर में, कलयुग के देव है श्याम।
कलयुग के देव है श्याम। श्याम मेरे आराध्य हैं, श्याम मेरे पितुमां, श्याम कथा की प्रेरणा, धन्य हुए हम पा, धन्य हुए हम पा। है कथा श्री श्याम की, सुन जो ध्यान लगा, एक अबोध बालक को कैसे दुनिया ध्यान, कैसे दुनिया ध्यान। हारे का सहारा शीस का दानी हो, कलयुग में तेरी महिमा न्यारी। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय 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 घोष हुआ है, राक्षस राज का अंत हुआ है, पापी का संहार हुआ है, वन जन जीवन धन्य हुआ है। अब हिडिंबा सोचे मन में, दुख और सुख आए हैं संग में। एक पापी का अंत हुआ है, पर राजा बिन राज्य हुआ है। चिंतित भी अब भीम हुए हैं, दोनों मात के निकट गए हैं। हिडिंबा बोली कर जोरी, मात आई मैं शरण तिहारी। मात पिता बिन मैं हूँ अनाथी, कौन बने मेरा जीवन साथी। आपके सुत ने राज उतारा, अब निर्णय माँ करो हमारा। कुंती युधिष्ठिर सोच करे हैं, मन ही मन विचार करे हैं। पांडव कुल की वधू बनाओ, भीम हिडिंबा विवाह रचाओ। युधिष्ठिर बोले हिडिंबा से, उचित तुम्हारी बात। शर्त है मेरी, हो तुमको यह ज्ञात, पर कुछ शर्त है मेरी, हो तुमको यह ज्ञात। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। सूर्योदय से 4 प्रहर ही, भीम के संग रहो तब तक ही। मन इच्छा से विहार करो तुम, भीम का सानिध्य पाओ तुम। पर रात्रि में छोड़ना होगा, भीम को हमें सौंपना होगा। भीम की रक्षा सदैव होगी, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गर्व से ना हो जाओ जब तक, दाम्पत्य जीवन भोगो तब तक। भीम की सेवा कर सुख पाओ, अपने पत्नी धर्म को निभाओ। वर्ष एक ही तुम्हें मिलेगा, तत्पश्चात हमें जाना होगा। शर्तें अगर मंजूर हो तुमको, भीम की वधू बनाए तुमको। बोली हिडिंबा अति आनंद से, बात आपकी मानो मन से। बचने
वधु हिडिंबा जोड़ी का नहीं मेल। पर प्रभु की कृपा से संभव हो सब खेल। पर प्रभु की कृपा से संभव हो सब खेल। गंधर्व विवाह की रीत से हुआ ब्याह संपन्न। कुंती युधिष्ठिर आशीष दे सब ही है प्रसन्न। कुंती युधिष्ठिर आशीष दे सब ही है प्रसन्न। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम प्रेमियों, अभी आपने दूसरा खंड सुना और दूसरे खंड को अब हम आपको समझाएंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहले खंड का अंत हिडिंब के अंत से हुआ था और अब जब हिडिंब का अंत हो गया तो हिडिंबा विलाप करने लगी और वह भीम के सामने रोने लगी कि अब वह एकदम से अनाथ हो गई है। वह जैसा भी था मेरा भाई था, मेरा रक्षक था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अनाथ हो चुकी हूँ, तो अब मेरा सहारा कौन बनेगा। तो भीम ने कहा कि चलो हम माता कुंती के पास चलते हैं, अब जो वह बोलेंगी वही होगा। भाई की मृत्यु पर हिडिंबा बहुत ही व्यथित हुई और भीम के सामने विलाप करने लगी कि वह एकदम अनाथ हो गई है। उसने भीम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों मां कुंती के पास गए और हिडिंबा ने कहा कि वह भीमसेन को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है और उसका वरण करना चाहती है। माता कुंती ने युधिष्ठिर से विचार विमर्श किया और कुछ सोच समझ करके हिडिंबा से कहा कि तुम भीम से विवाह कर सकती हो, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। अगर तुम वह शर्तें मानोगी तो ही भीम संग तुम्हारा विवाह निश्चित है। हिडिंबा ने सहर्ष स्वीकार की वो शर्तें और कहा कि आप जो भी शर्तें चाहें मुझसे ले ले, लेकिन भीम का वरण मुझे करने दें। अब आगे की कथा। अरे जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। श्रीशाली होत्र के सरोवर आई, पर्ण कुटी तैयार कराई। पांडव कुंती कुटिया में रहते, पर अपना मन स्थिर करते। ऊंचे पर्वत गहरी गुफाएं, कल कल नदियां बहती जाए। नाना प्रकार के पक्षी पूजते, भीम हिडिंबा के मन को मोहते। जितना समय भीम संग में रहती, हिडिंबा मन से सेवा करती। अपना वचन सदैव निभाती, रात्रि में भीम को सौंप के आती। कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, गर्भ हिडिंबा ने धरा है। भीम को जब यह बात बताई, अपार खुशियाँ मन में छाई। राक्षस गर्भ से जब हो जावे, प्रसव उनका तुरंत हो जावे। पुत्र जन्मा एक महाबली, भीम के जैसा था बाहुबली। लाल आँखें मुख
मुख विशाल है, कान है शंख समान। होठ लाल बड़ा नाक है, अति भयंकर जान। महामायावी पराक्रमी, साहसी और बलवान। केश रहित सिर देख कर दिया घटोत्कच नाम। केश रहित सिर देख कर दिया घटोत्कच नाम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। राक्षसी माँ से जन्म हुआ है, जन्म लेते ही युवान हुआ है। पत्नी पुत्र के संग चले हैं, जहाँ भाई और माँ रहते हैं। तीनों मिलके शीश नवाए, बड़े जनों से आशीष पाए। बड़े भाग यह शुभ दिन आया, भीम पुत्र सबके मन भाया। कुंती देख के अति सुख पाए, अपने पौत्र को हृदय लगाए। बोला घटोत्कच शीश नवा कर, कृपा करे मुझे सेवा देकर। बोली कुंती भीम पुत्र से, प्यारे हो तुम हमें भीम से। ज्येष्ठ पुत्र हो पांडव जन के, सदा सहाय करो तन मन से। बोला वीर चिंता ना कीजिए, एक मंत्र यह मेरा लीजिए। जब भी कोई विपदा आवे, मेरा नाम स्मरण में लावे। मेरा स्मरण है मात्र से, पहुँच जाऊंगा आय। कोई भी विपदा आए, क्षण में दूंगा मिटाए। कोई भी विपदा आए, क्षण में दूंगा मिटाए। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। बोल हिडिंबा हाथ जोड़कर, धन्य हूँ आपकी बहू में बनकर। वचन को पूरा करना होगा, साथ पति का छोड़ना होगा। अपना मनोरथ पूरा कीजिए, सेवा का हमें मौका दीजिए। याद करेंगे हमको जब भी, हाजिर हो जाए हम तब ही। विरहा की बेला है आई, विधि लिखी टाली नहीं जाई। हृदय की पीड़ा नैन से छलके, पर अपना मन स्थिर करके। पुत्र को आशीर्वाद दिया है, राज धर्म का ज्ञान दिया है। नीति पूर्ण राज अब करना, धर्म आचरण सबसे करना। वेद व्यास से आज्ञा पाकर, चले हैं पांडव जटाधार कर। इस वन राज में हृदय को रख कर, चले सभी विदाई लेकर। सभी गए वन छोड़ के, हिडिंबा करे विचार। पुत्र को कंठ लगा कर बोली, मैं ही तेरा परिवार। पुत्र को कंठ लगा कर बोली, मैं ही तेरा परिवार। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय
दूसरे खंड के बाद जब भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया, अब तीसरे खंड में जहां पांडव गए थे हिडिंब वन में, वहां पे श्री शालिहोत्र मुनि का एक आश्रम एवं सरोवर था। पांडवों ने अपनी कुटिया वहीं बनाई और अपने वचन को निभाते हुए हिडिंबा और भीम ने अपना नया जीवन आरंभ किया। कुछ समय पश्चात हिडिंबा गर्भवती हो गई और एक बलशाली पुत्र को जन्म दिया। बालक के सर पर केस नहीं होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। भीम हिडिंबा ने अपने पुत्र को परिजनों से मिलाया और आशीर्वाद दिलवाया। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। माता कुंती और पांडवों ने हिडिंबा और घटोत्कच से विदाई ली। घटोत्कच ने भी एक वचन दिया कि जब भी पिता परिवार संकट में हो या जब भी पिता परिवार उसे याद करे, वह उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। माता कुंती और पांडवों ने वन से प्रस्थान किया और हिडिंबा और घटोत्कच वही हिडिंब वन में रह करके राज करने लगे। प्रेमियों, इस प्रसंग से खंड दूसरे और खंड तीसरे से हम जो कुछ भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस प्रसंग को भी सुनिए। कहते हैं कि जब तक हमारे कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक हम पृथ्वी पर जन्म लेते रहते हैं। किस जीवन के कर्मों का फल किस जीवन में मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। हिडिंबा के कर्म की वजह से उसे राक्षस कुल में जन्म लिया और कर्म की वजह से ही पांडव कुल में विवाह हुआ। ये हिडिंबा के अच्छे कर्म ही थे कि महाबली भीम से उनका विवाह हुआ। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। प्रेम और मोह में अंतर होता है। जब प्रेम गिने चुने लोगों से होता है, हद में होता है, सीमित होता है, तब वह मोह कहलाता है। और जब प्रेम समस्त संसार से होता है, ईश्वर द्वारा बनाई गई हर वस्तु से होता है, तब वह प्रेम कहलाता है। व्यक्ति में मोह नहीं होकर प्रेम होना चाहिए। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, जब उस उद्देश्य का ज्ञान हो जाए, तब मोह छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाना चाहिए। परिवार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के उद्देश्य मार्ग पर साथ दे। जैसे हिडिंबा ने भीम की पत्नी होने के बावजूद भीम को अपने मोहवश रोका नहीं। हिडिंबा को ज्ञान था कि आगे चलकर भीम को धर्म की लड़ाई लड़नी होगी, इसीलिए भीम को उसके उद्देश्य मार्ग पर साथ देते हुए हिडिंबा ने भीम के प्रति अपने मोह को त्याग दिया और इसी तरह उसने प्रेम का साथ दिया, ना कि मोह का साथ दिया। आज हमने दूसरा और तीसरे खंड को पढ़ा, समझा और इन खंडों से भीम, हिडिंबा, घटोत्कच, इन पात्रों से हमें क्या सीख मिलती है वो हमने सुना। आगे की कथा, आगे के खंड हम आगे के वीडियोस में सुनाएंगे। तब तक आप इस कथा को सुने, समझें और फिर दोबारा दोहराऊंगी कि अगर कोई त्रुटि हो तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम इस कथा में सुधार ला सकें। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री